हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। यानी आज हम ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे जहां पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व होंगे। पीछे वाली सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, प्लस ये एक्स्ट्रा चीज़ होगी आज, ठीक है। तो सबसे पहली बात, होप शो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पता है, ठीक है। नहीं पता तो थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं एक बार फिर से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? कोई भी फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स की फॉर्म में जो आपको मिलता है, और जहां पे एक कंडीशन होती है सर, जो मेरा बेस ए मैंने लिखा ना, ये क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और वी कैन से ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? ए कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन कोई भी फंक्शन मेरा सेटिस्फाई करता है, उस फंक्शन को मैं बोलूंगा मेरा वो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर एक्स मैंने लिखा, क्या है सर? ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 7 रेज टू पावर एक्स मैंने लिखा, क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 10 रेज टू पावर एक्स मैंने लिखा, क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई रेज टू पावर एक्स मैंने लिखा, क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 0.1 रेज टू पावर एक्स मैंने लिखा, क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बेस क्या है? 0 से बड़ा है, बट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए बस। तो ये सारे क्या है सर? मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हैं, ठीक है। तो बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये मेरी कंडीशंस रहती है। होप सो क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। अब इनमें जो होता है ना, जहां पे बेस 10 होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और बेस ई होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चीजें क्लियर? बेस 10 जब होगा तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, बेस ई जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। होप सो इसके ग्राफ के बारे में आपको पता होगा, बाकी यहां जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। सॉरी, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मुझे जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मेरा जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस पॉइंट इज ऑलवेज 0,1। ये हमेशा ग्राफ पे लाई करता है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक, ठीक है। सो 0,1, सॉरी मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो 0,1 लाई ऑन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये ग्राफ किसके लिए बना? व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। जब a की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी, तब मेरा ग्राफ ऐसा होगा। यानी जैसे 2 रेज टू पावर एक्स मैंने लिखा, 7 रेज टू पावर एक्स, 10 रेज टू पावर, यहाँ पे सब की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू 1 से बड़ी, तो मेरा ग्राफ ऐसे बनता है। जब बेस की वैल्यू ऐसे 1 से छोटी होगी तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा सर, ठीक है। अगेन दिस पॉइंट लाई ऑन दिस ग्राफ। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखो, बेस कोई भी हो, जब x की वैल्यू 0 होगी तो a रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब 0,1 जो है वो हमेशा लाई करेगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो आप, चाहे ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, कोई भी लो, हर एक के ग्राफ पे ये पॉइंट हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है, दिस इज 1 a इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज 1 a इज लेस देन 1। आई थिंक इतना इनफ है आपके लिए जानना, ठीक है। क्यों ऐसा ग्राफ क्यों बनता है? तो आप सिंपल से समझ सकते हो बेटा। 2 की पावर जब जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, 2 की पावर 1 किया 2, 2 की पावर 2 करोगे 4, 2 की पावर 3 करोगे 8, तो हमेशा ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन 0.1 की पावर करके देखो आप। 1 करोगे तो 0.1, 0.1 की पावर 2 करो, 0.1 का स्क्वायर करो आप, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा? 0.2 के बाद 0.01, यानी डिक्रीज होगी, तो वैल्यूज वेरी डिक्रीज होती है। दैट्स वाई ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इस ग्राफ से एक चीज और समझ में आ रही होगी कि इसकी वैल्यू जो है, मेरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहती है? ग्रेटर देन 0 रहती है, ठीक है। देखो ये y का 0 है, ये हमेशा इससे ऊपर रहेगी, कभी भी नीचे नहीं आती। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? ग्रेटर देन 0 रहती है। तो कुछ बेसिक सी चीजें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट, सिंपल, क्लियर। अब मैं बात करता हूं एक्सपोनेंशियल के बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसी के इनवर्स को हम क्या बोलते थे सर? उसी के इनवर्स को क्या बोल देते हैं? उसी के इनवर्स को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, a रेज टू पावर x इज b, ठीक है। तो अगर मैं इसी को लॉगरिथमिक की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। दिस इज बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x, यानी इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, जो मेरा आंसर था वो मैं यहां पे ले आया, ये मेरा आर्ग्यूमेंट बन गया, और वी कैन से a इज योर बेस, तो b मेरी क्या होगी? इसकी पावर होगी, और इक्वल टू में मेरा क्या चला गया? जो पावर थी वो इक्वल टू में चली गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या कैसे बोलते हैं कि 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8,
यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखोगे, बेस मान लो 2 है तो ये 8 होती है। यहाँ पे इसी चीज़ को बोलने का तरीका क्या है, log ऑफ 8 टू द बेस a इज इक्वल टू 3, यानी 2 के ऊपर log ऑफ एनी फंक्शन क्या होता है कि जो मेरा बेस होता है उस पर क्या पावर रेज करूं कि मुझे ये 8 मिल जाए। ठीक है, दिस इज योर log ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली हम log ऑफ x लिख देते हैं, तो यहाँ पे बेस मेंशन नहीं करते हम नॉर्मली। जनरली हम क्या करते हैं, बेस मेंशन नहीं करते। तो लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो और सिंपली वी कैन से, अगर आप कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे हो तो हमेशा मान के चलते कि मेरा बेस क्या होता है सर, e। e मतलब नेचुरल लॉग की मैं बात करता हूँ। जनरली जहाँ बेस e होता है उसको हम ln से डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, ln x लिख दो, इसका मतलब बेस क्या है, e। बट इन जनरल आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ मिले तो समझ जाओ कि बेस क्या है मेरा, e ही रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। चलो बेसिक्स पे आते हैं पहले। सो मैं क्या बात कर रहा था कि लॉगरिथम को ऐसे लिखते हैं, यानी अगर मैं कोई भी जनरली लॉग ऑफ, मैंने बेस मान ले b बोला और आर्ग्यूमेंट मैंने बोला x क्योंकि यही x की वैल्यू वेरी करती है। सो log ऑफ x टू द बेस b, इसको बोलने का तरीका ऐसे है। जनरली लोग ऐसे बोलते हैं log ऑफ b टू द पावर x, ऐसे बोल देते हैं, बट ये गलत है। बट जनरली बोल लेते हैं इट्स ओके। ठीक है, बट ये गलत है। हम बोलते कैसे, log ऑफ x टू द बेस b। अब यहाँ पे भी मेरे लॉगरिथम की कंडीशन होती है, जैसे कि मेरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंडीशन थी वैसे ही मेरी कंडीशन यहाँ पे भी होती है। ठीक है, और वो कंडीशन आप यहाँ से डायरेक्टली लेके आ सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। जब मैंने बोला a टू द पावर x इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, और वो क्या था सर, मेरा b। अब यहाँ देखो b क्या है ये, ठीक है, इसका मतलब ये b कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा आर्ग्यूमेंट है लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, व्हाट अबाउट बेस, द बेस इज सेम है, बेस की कंडीशन तो सेम रहेगी भाई, यानी a और सी के यहाँ मैंने b बोला है तो इट्स ओके, बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। यानी ये वाली कंडीशन मेरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी रहती है और किसमें, लॉगरिथमिक फंक्शन में भी रहती है। अगर इस बेस को a लिखना चाहो कंफ्यूज नहीं होने के लिए, यहाँ a लिखा तो यहाँ भी a लिख लो, कोई बात नहीं, तो इसको भी आप ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, दोनों में बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। बट लॉगरिथम में एक और कंडीशन निकल के आती है कि जिसका आपको लॉग लेना है, यानी जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लॉग नहीं देख सकते। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लॉग नहीं देख सकते। ठीक है, चीजें क्लियर, सिंपल, बेसिक्स, दैट्स इट। सो बस इसका ग्राफ बता देते हैं और फिर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने बताया। बाकी डिफरेंशिएशन करने में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अगेन वी हैव द बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो अगर मेरा बेस जो है क्या रहता है, 1 से बड़ा रहता है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, एंड दिस पॉइंट इज योर 1,0, यानी x 1 रहेगा, y क्या होगा, 0 रहेगा। दिस इज व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 and your graph is something like that, it is always passing through 1,0 when a is less than 1। जब a 1 से छोटा होगा तो मेरा ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ बिहेव करेगा, मतलब नीचे की तरफ। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती चली जाएगी, और अगर मेरा a 1 से बड़ा होता है तो यही वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज पासिस थ्रू 1,0। अब चाहे आप लोग किसी का भी ले लो, डजंट मैटर। चीजें क्लियर। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है सर, सिंपली a रेज़ टू पावर x टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे बेस की कंडीशन होती है सिर्फ कि 0 से बड़ा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, सिमिलरली इन लॉगरिथमिक बेस की कंडीशन सेम रहती है, एडिशनल कंडीशन ऐड हो जाती है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या हो जाता है मेरा लॉगरिथम के केस में। ठीक है, और जैसे मैंने बताया अगर बेस मेरा e होता है इन जनरल तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन द बेस इज e रेज़ टू पावर x is a natural exponential function, and when the base is e here तो we can say that this is a natural log and we are denoting this by ln। ठीक है, तो इन जनरल आपको बुक में ऐसे ही मिलता है, एनसीईआरटी वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब समझाओ ये इसी की बात कर रहे हैं। और इन जनरल आपको ऐसे में लिखा हुआ मिले कि log x, तो समझ जाओ कि इसका बेस क्या है, e लेना है। तो log के जो बेस अगर आपको दिखता नहीं है तो दो ही टाइप से हो सकते हैं, या तो मैं बेस को क्या कंसिडर करता हूँ, 10 कंसिडर करता हूँ, या फिर मैं बेस को क्या कंसीडर करता हूँ, e कंसीडर करता हूँ। इन केस ऑफ कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा बेस को e लेके चलते हैं। ठीक है, और जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हम बेस नॉर्मली 10 लेके चलते हैं। e के बारे में आई थिंक पता होगा, e की वैल्यू क्या होती है, 2.78 समथिंग आपकी वैल्यूज होती है। ठीक है, और e इन जनरल क्या होता है,
इज 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस टाइप की इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है, दैट इज ए। ठीक है, चीजें क्लियर? सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक है। आज हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी देखो dy/dx ऑफ, अगर मुझे निकालना हो e⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे हो तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होता है सर, e⁻x ही होता है। क्या होता है, e⁻x ही होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है देखो। और अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप ड्राइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, हम 11th स्टैंडर्ड में ये कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब हमेशा मेरा जो बेस है वो ई तो नहीं रहता, सो दिस मे बी e⁻x। ठीक है, ए में भी एनी नंबर एक्सेप्ट ई, ई को छोड़ के कोई भी अगर नंबर होगा, बट ए की कंडीशन वही रहेगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1। सो इसका क्या होगा सर, सिंपली e⁻x एंड log ऑफ e to the base a, that's your answer for this one। ध्यान रहेगा, ठीक है, e⁻x एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, e⁻x एज इट इज आएगा और log आएगा किसका, e का टू द बेस a, किसके बेस पे a। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, सेम प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, log ऑफ e टू द बेस e हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेस मेरा क्या था, ऑलरेडी e था। तो पावर और बेस एंड आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो तो उस log की वैल्यू क्या होती है सर, 1। तो 1 into something is that something, it means that's why it is e⁻x। चीजें क्लियर? सो इसको याद रख लो, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हो गया। सो ये मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। द थर्ड वन इज dy/dx ऑफ, अगर मुझे मिलता है log x, सिंपली मैं कहूँ, सिंपली log x का मतलब क्या है, मेरा बेस जो है यहाँ पे e है। जब मैंने कुछ बेस मेंशन नहीं किया, इसका मतलब समझ जाओ कि बेस क्या है सर, e है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा सर, दैट इज इक्वल टू 1/x। क्या होगा, 1/x। अब मैं चेंज करता हूँ सर, dy/dx ऑफ, अगर मुझे बेस e के अलावा कुछ और मिल जाए तो e⁻x मान लो मिल गया, तो क्या होगा सर। ठीक है, तो 1/x तो एज इट इज रहेगा, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस एज इट इज e टू द e, ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का बस ध्यान रखें। नॉर्मली आपको ऐसा नहीं मिलेगा, नॉर्मली हमें ये और ये चीज़ें मिलती है, ये जनरली मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में मिलता है, बट मुझे सिर्फ पता होना चाहिए। अब चलो इस पे बेस कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। ठीक है, जो एनसीईआरटी से मैं लेता हूँ फर्स्ट, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्मूले याद रहेंगे। सो फर्स्ट आपका है e⁻x डिवाइड बाई साइन एक्स। तो लेट बी इज y इज इक्वल टू, मुझे गिवन है e⁻x डिवाइड बाई साइन एक्स। ठीक है, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन मैंने नया सीखा है, साइन एक्स का मुझे पहले से आता है, और p/q की फॉर्म अगर मुझे मिलती है u/v, यानी अगर मुझे दो फंक्शन मिलते हैं, रेशनल फंक्शन मिलते हैं, ठीक है, रेशनल फंक्शन की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, तो उनका मैं क्या कर सकता हूं सर, क्वोशिएंट रूल लगा सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे क्वोशिएंट रूल तो लगाना ही पड़ेगा, जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ी है वो एज इट इज आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो नई चीज़ें ऐड की है उसको मैं ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो dy/dx कैसे निकालोगे सर, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, डिवाइड में तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट मीन दिस बिकम साइन स्क्वायर x। ऊपर क्या होता है सर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन है dy/dx ऑफ e⁻x माइनस e⁻x का हो गया, इसको छोड़ दिया, और dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स दैट इज योर साइन x। बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। सो सिंपली e⁻x तो e⁻x ही रहेगा, तो साइन x मेरा एज इट इज, e⁻x का डिफरेंशिएशन अभी हमने सीखा सर, e⁻x ही होता है, दिस इज योर e⁻x माइनस e⁻x अगेन एज इट इज, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब चाहो तो ऊपर से e⁻x आप कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बचेगा sin x माइनस cos x होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर मैनिपुलेट कुछ हो सकता है तो देख लो, अदरवाइज नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, सो दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, फॉर्मूले हटा दूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लो, पेज पे लिख लेना, साथ साथ बताता रहूँगा।
देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन है। ई रेज टू पावर मुझे गिवन है y इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अगेन निकालो dy बाई डी एक्स, निकालो क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल सर। ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने सीखा ई रेज टू पावर x ही होता है, यानी ई रेज टू पावर, इसको मैंने एज ए कैसे ट्रीट किया सर, x की तरह ट्रीट किया, तो ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x मेरा एज इट इज। डी वाई बाई डी एक्स किसका आ गया सर, e का मैंने कर दिया, बची पावर, तो इसका डिफरेंशिएशन और कर दो बस बाय चैन रूल। सो दिस इज ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप शो आपको याद होगा, बस सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये आंसर आ गया है, इसके ऊपर लिख दो। इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड तो आप खुद से कर सकते हो भाई। ई रेज टू पावर एक्स क्यूब दे दिया, तो अगेन ई रेज टू पावर एक्स का तो ई रेज टू पावर एक्स ही, मतलब ई एक्स क्यूब तो एज इट इज आएगा। ई का होने के बाद पावर एक्स क्यूब का क्या होता है सर 3x स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। रीअरेंज करके लिख दो, दैट्स इट। इजी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ मुझे गिवन है y इज इक्वल टू साइन मैक स्टार्ट टेंजेंट इनवर्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स से। ठीक है, तो एज यूजुअल चैन रूल जैसे लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स स्टार्ट किया मैंने। सबसे पहले बाहर वाले का, यानी साइन का करोगे तो साइन का हो गया कॉस, और इसको ट्रीट करूँ मैं एक्स की तरह, तो इसको लिख देता हूँ एज इट इज। ठीक है भाई, किसका हो गया साइन का, बाकी क्या बचा सर उसका डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्टली कर सकता है भाई, ये चीज़ें भी लिखने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, कि इसका भी लिख दो, अलग से लिख दो, लिखते चले जाओ, दैट्स इट। जहाँ तक एंड नहीं होता तब तक करते जाओ। तो ये टर्म मेरी फिर से एज इट इज कॉस टेंजेंट इनवर्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले बाहर क्या दिख रहा है टेंजेंट इनवर्स, तो इसको मुझे एक्स की तरह ट्रीट करना है। तब मुझे बस पता होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो वो क्या होता है सर, वो होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब x की जगह क्या है ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसका कर दीजिए स्क्वायर, इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका बचा सर ई रेज टू पावर माइनस एक्स का। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखो, द कॉस टेंजेंट इनवर्स। अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है तो आप एक लाइन में कर सकते हो, ये चीज़ें इतनी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर करोगे, दिस बिकम ई रेज टू पावर माइनस 2x हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। अब मुझे बताइए ई रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या होगा सर, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स ही होगा। ई का होने के बाद बचा माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस का 1, ये लगा देता हूँ मैं आगे। सो दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, फिफ्थ में देखो लॉगरिथम आ गया, इसको हटा दूँ भाई, तो छोटी सी एक्सरसाइज है भाई इसके तो। ठीक है, तो मैन जो था वो इंट्रोडक्शन था, अगर फॉर्मूले याद हैं तो फिर चुटकियों की एक्सरसाइज बचती है। देखो भाई फिफ्थ में दिया हुआ है लॉग ऑफ कॉस ई रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। देखो इसको सिंगल लाइन में करोगे तो कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इस, सबसे पहले लॉग का तो मैंने सीखा सर कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है सर, सिंपली इट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्योंकि बेस कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब मान के चलना है मुझे e है। ठीक है, सो x की जगह ये है तो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय कॉस ई रेज टू पावर x। इस लोग का काम खत्म। अब मुझे करना है कॉस का। कॉस का क्या होता है सर, माइनस का साइन ई रेज टू पावर एक्स इज इट इज, इसको मैं x की तरह ट्रीट करूंगा, ये हो गया कॉस का। क्या बचा ई रेज टू पावर एक्स इनटू ई रेज टू पावर एक्स। ये माइनस मेरा एज इट इज आगे आ जाएगा, साइन बाय कॉस एंगल सेम है तो ये बन जाएगा टेंजेंट ई रेज टू पावर एक्स, और इसको आगे लिख दो चाहे तो माइनस ई रेज टू पावर एक्स मैंने आगे लिख दिया। दैट्स योर आंसर। इजी हो गया ना सिंगल लाइन में। ठीक है, समझ में नहीं आता तो पहले लॉग का करो, फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इसका लिखो, फिर आगे एक एक स्टेप जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हो जाएगा होप शो। इजी, इट्स वेरी इजी। 6 देखो, ठीक है करवा ही देता हूँ, चलो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो जिसको क्लियर हो गया है वो अब खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 4 इसमें पूरा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये फंक्शन मुझे गिवन है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट्स अगेन सेम प्रोसेस, डी वाई बाई डी एक्स इज
ई रेस्ट टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? ई रेस्ट टू पावर एक्स ही होता है, ये हम सब जानते हैं, प्लस में तो सबका अलग अलग करूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं कि पहले मैं इसका कर रहा हूँ इसका कर रहा हूँ, डायरेक्टली करते जाओ। इसका हो गया प्लस इसका करो, ई रेस्ट टू पावर इसको एक्स की तरह ट्रीट करोगे तो ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? दैट इज 2x, ठीक है। सिमिलरली दिस बिकम ई रेस्ट टू पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा सर? 3x स्क्वायर, प्लस इसका करोगे तो ई रेस्ट टू पावर एक्स रेस्ट टू पावर 4 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 4 का करोगे तो 4x रेस्ट टू पावर 3। सिमिलरली दिस बिकम लाइक दैट, बस रीअरेंज करके लिख दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इसको हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में लिख दो, इसको आगे लिख दो, दैट्स इट, हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये बहुत आसान है, जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने 2 फॉर्मूले किए बस उनके, ठीक है। सो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, मीन्स जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ई रेस्ट पावर रूट एक्स का होल रूट इज इक्वल टू वाई मुझे गिवन है, यप या, एंड इसने बोला x इज ग्रेटर देन 0। भाई ये नहीं होगा, अगर नहीं भी बोलता तो भी मुझे मानना था, क्योंकि अगर x 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव, और नेगेटिव रूट के अंदर डिफाइन ही नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, मुझे रियल नंबर चाहिए, ठीक है। सो dy बाई dx निकालो। सबसे पहला काम किसका करोगे सर? इस रूट का, यानी इस रूट का मतलब है पावर है हाफ, और ये मैंने करना भी सिखाया था आपको डायरेक्टली, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख लो, y इज इक्वल टू अगर रूट x मिलता है तो इसको dy बाई dx कैसे लिखोगे? इट्स वेरी सिंपल, 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। तो डायरेक्टली याद रखो, इसको बार बार करके देखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर रूट, रूट के अंदर इसको x की तरह ट्रीट करो, तो दैट इज क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ जो भी अंदर था ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स, किसका हो गया? इस रूट का, सिर्फ अंदर गया e मिला सर, ई रेस्ट टू पावर समथिंग का ई रेस्ट टू पावर समथिंग ही होता है, ठीक है। e का हो गया सर, बचा रूट एक्स, तो रूट एक्स का फिर से करोगे तो 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, और हो गया रूट का, अंदर x है, x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट, जहाँ x आ जाए वहाँ छोड़ दो। बस सिंप्लीफाई करके लिखना है तो लिख दो, दैट्स योर आंसर। सो यहाँ पे क्या है सर? ई रेस्ट टू पावर ये है सर मेरी हाफ, ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स पावर हाफ, ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स, इसकी पूरे की पावर क्या है सर? 1। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं ऊपर इसको लिखता हूँ ई रूट एक्स रेज टू पावर 3/2, एंड दिस इज डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 रूट एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट्स योर आंसर। होप से चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है, चीज़ें क्लियर। पहले अंदर घुसना है, पहले इसका करो, फिर ई का किया, फिर इसका किया, मतलब स्टेप टू स्टेप चलना है। वैसे नहीं जाना कि इसका किया सर फिर इसकी पावर का करने बैठ गए, नहीं, ई रेज टू पावर एक्स होता है, ठीक है। अगर सिंपली फंक्शन मिलता है x रेज टू पावर 5, तो पहले मैं 5 का करूंगा फिर x का करूंगा, बट इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x ऊपर मिल रहा है मुझे, ठीक है, x क्या मिल रहा है? ऊपर है, ठीक है। x जब नीचे होता है तो फिर 5 पहले पावर का करोगे, बट एक्सपोनेंशियल की कंडीशन में तरीका दूसरा रहेगा, दिमाग में रखना, ओके। सो आई थिंक बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 और देखना चाहो तो लॉग ऑफ लॉग एक्स बोला है, क्या करोगे सर? इट्स वेरी सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का 1 बाय लॉग एक्स, ठीक है। किस वाले लॉग का हुआ है? इस वाले का हुआ है, अभी तो लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स, तो इसके लिए ये एक्स का काम कर रहा था, इसका हो गया, अंदर गया फिर लॉग मिल गया सर, लॉग का करोगे दिस इज अगेन 1 बाई एक्स, इसका हो गया, एक्स का क्या होता है सर? इनटू 1, लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली ऑन द नेक्स्ट वन यू हैव टू पुट एक्यूसेंट रूल, नेक्स्ट वन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 10 खुद से ट्राई कर लेना, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। होप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत आसान था, ठीक है, मतलब सेकंडों की एक्सरसाइज है, ठीक है, सेकंडों नहीं मिनटों में बोल सकते हो कि फटाफट से मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने पीछे वाली चीज़ें अच्छे से पढ़ी है, आज के सिर्फ 2 छोटे छोटे फॉर्मूले करवाए मैंने, कौन से भाई? सिर्फ इन पे वर्क हुआ मेरा कि ई रेज टू पावर एक्स अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो उसका आंसर ई रेज टू पावर एक्स होता है, और लॉग एक्स अगर मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1 बाय एक्स होता है, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक क्लियर, ठीक है। सो ये तो हो गया मेरा एनसीईआरटी का पार्ट। अब एक आधे क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेते हैं, थोड़ी मेहनत वाले, होप शो करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो एक आधे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं और फिर हम आज का चैप्टर करेंगे ओवर, ठीक है। तो लेट बी
देखो ये हटा दूँ, ठीक है। सो वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी चीज़ें, बट इट्स ओके, एक आधा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मिलता है, देखो मुझे गिवन है e रेज टू पावर x इंटू लॉग एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज गिवन, ये मुझे फंक्शन गिवन है सर, ये मुझे एक फंक्शन गिवन है। सो वी हैव डिफरेंशिएट दिस। कैसे करोगे? अभी तक क्या मिलता था, दो फंक्शन मिलते थे, या तो प्रोडक्ट फॉर्म में होते थे या फिर क्या होते थे, डिवीजन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p बाई क्यू की फॉर्म में होते थे। बट यहाँ पे दोनों चीज़ें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी है और एक उसको डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक रूल लगा दो, ठीक है। इन जनरली मैं मान के चलता हूँ कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मेरा एक फंक्शन है और ये मेरा दूसरा फंक्शन है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, क्विसेंट रूल लगा दो। क्विसेंट रूल का लगाओगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है सर, डिनोमिनेटर जो भी होता है उसका कर दिया मैंने स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर था, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोलते हैं कि सर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज योर दिस मीन्स ई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, चीजें क्लियर? यस, माइनस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, मतलब न्यूमरेटर मेरा एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स मेरा एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बस इतना सा काम करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू गेट योर आंसर। सो इस एक्स स्क्वायर के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम सर, इनटू, अब यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है, 1 इंटू 2, यानी यहाँ क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस एक्स स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपको याद हो गया तो, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के दिखा रहा हूँ। लॉग एक्स यानी सेकंड, सॉरी बीच में क्या आता है प्लस, प्रोडक्ट रूल में क्या आता है प्लस, अब लॉग एक्स एज इट इज एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स, क्लियर। बीच में साइन मेरा माइनस का एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, लॉग एक्स भी एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 2x, आई थिंक हम सीख चुके हैं, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज अगेन इंटू ई रेज टू पावर एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो अंदर रहेगा ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, एंड दिस बिकम इंटू 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स मेरा एज इट इज, और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर एक्स ही, माइनस ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स इंटू 2x, दैट्स इट। अब चाहो तो इस x को अंदर ले जाओ, ठीक है, या फिर जो चीज़ें कॉमन आ रही है इसको कॉमन ले लो, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके साथ सिर्फ क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे साथ एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर लेके जाएंगे, दिस इज समथिंग लाइक दैट, एंड ये भी लाइक दैट, होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है सर, एक्स रेज टू पावर 4 एज इट इज। तो जो जो चीज़ें कॉमन ले सकते हो ले लो, एक तो ई रेज टू पावर एक्स सब में है, मैंने बाहर निकाल दिया, और क्या है सर, सब में एक x भी है तो मैंने x भी बाहर निकाल दिया, और कुछ आ सकता है कॉमन, आई थिंक नहीं, ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, यहाँ से मैंने ये बाहर निकाल दिया, एक x बाहर निकाल दिया, तो ये बचेगा x log x, तो प्लस x log x, बीच में साइन माइनस का, ई रेज टू पावर एक्स में बाहर निकाल चुका हूँ, x बाहर निकाल चुका हूँ, तो क्या बचेगा 2 log x होल डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4, इस x से एक पावर हटा सकते हो तो दिस बिकम x क्यूब, तो दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़े बड़े भी क्वेश्चन आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर, दैट्स इट। सो एक और देखते चलो, इसको हटाऊं, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े हों तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हमने सीखी है बस उसी पे फोकस करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम ले सकते हैं मुझे गिवन है सर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल डिवाइड बाय ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये गिवन है, ठीक है। तो अगेन पी बाई क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन रूल लगा दीजिए, ठीक है। तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो डिनोमिनेटर का एज स्क्वायर यानी ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का मैं कर देता हूँ यहाँ स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता है सर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है और न्यूमिनेटर का कर देना है डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स।
बीच में साइन फिर से माइनस का। अब जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको एज इट इज लिखते हैं, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ब्रैकेट के साथ, और डेरिवेटिव किसका करोगे, डिनोमिनेटर का, मतलब जिसका नहीं हुआ, यानी ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। बस इसको सॉल्व करते हैं एंड हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो ये चीज़ एज इट इज, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव बताइए, ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव सर ई रेस्ट पावर एक्स ही होगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का सर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होगा। अब ई का होने के बाद माइनस एक्स का माइनस साइन, तो वो माइनस साइन लग जाएगा यहाँ, क्लियर। माइनस का साइन एज इट इज ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट देखिए, इसका करोगे तो क्या होगा, ई रेस्ट पावर एक्स का सर ई रेस्ट पावर एक्स माइनस साइन एज इट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का माइनस, तो ये माइनस इसको कर देगा प्लस, होल डिवाइडेड बाय दिस इज मीन्स ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। इट मीन्स दिस बिकम योर ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, and this become your minus e raised to power x plus e raised to power minus x का whole square, and whole divided by is this means e raised to power x minus e raised to power minus x का whole square। क्लियर। सो ऊपर अब स्क्वायर खोल सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, तो खोलिए, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, लगाओ a स्क्वायर मीन्स e रेस्ट टू पावर x का स्क्वायर करोगे तो e रेस्ट टू पावर 2x प्लस b स्क्वायर, तो प्लस टू रेस्ट टू पावर e रेस्ट टू पावर माइनस 2x, माइनस है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर x इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। दिस इज माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया, दैट्स इट। माइनस का साइन बीच में है एज इट इज, सो नीचे लिख दूं माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगेन दिस बिकम योर ई रेस्ट टू पावर 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab मीन्स 2 ई रेस्ट टू पावर x इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। इस माइनस को जब खोलोगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, होल डिवाइड बाय ये टर्म मेरी एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ देखो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचा ये, दोनों ऐड हो सकते हैं, सेम टर्म्स हैं। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, ई रेस्ट टू पावर एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, बेस सेम हो तो पावर ऐड होगी, तो एक्स माइनस एक्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0, ई रेस्ट टू पावर 0 मतलब 1, सो दिस इज ये पूरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, माइनस टू दैट बिकम माइनस का 4, तो ऊपर मेरे पास माइनस 4 है और नीचे क्या है सर, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। क्लियर। ठीक है, ये 1 कैसे हुआ समझ में आ गया होगा, दैट्स इट। ठीक है, सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, एक आधे क्वेश्चंस और अगर आप देखना चाहो तो लेट इट इज रब करूँ। ठीक है, अब ऐसे तो क्वेश्चन चाहे कितने भी करवा दो, ठीक है, अनलिमिटेड है क्योंकि डिफरेंट बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बट दैट्स इट। चलो, एक मुझे गिवन है log ऑफ रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इज देयर आई थिंक, या ये मुझे गिवन है सर। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। इसका मतलब क्या, देखो लॉग का डिफरेंशिएशन मुझे आता है, इन सब का डिफरेंशिएशन, जो मैनिपुलेशन है ना बस वो अलग हो गया, ये डिफरेंस है, दैट्स इट। सो मैनिपुलेशन थोड़ा आपका बेसिक मैथ्स जो है अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। सो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय जो भी यहाँ पे है, इट मीन दिस सिंपली बिकम एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी का होल रूट। ठीक है, लॉग का हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा मेरे पास, रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस बी। तो घबराने की जरूरत नहीं किसी भी क्वेश्चन को देख के, ये पोर्शन मेरा एज इट इज रहेगा n2। जब इसका लॉग करोगे रूट वाले टर्म का मैंने क्या है, क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस दिस बिकम 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स माइनस बी। एलसीएम ले लो इसको। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, दैट सिंपली सर दिस इज 2 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस बी। सो ये इधर चला जाएगा, मीन्स रूट ऑफ एक्स माइनस बी और प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस ए, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, n2 ये मेरा एज इट इज था, तो दिस इज 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस बी।
अब देखो ये पूरी टर्म सेम है, जो बाकी बचा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन बढ़ गया, दैट्स इट। होप शो चीज़ें क्लियर है, होप शो आप चीज़ें कर लोगे। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, अब चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप के दे, कैसे भी दे, डजेंट मैटर। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ बच्चों को, जो मुझे आता है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी जो मुझे आता है का मतलब नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं तो मुझे कुछ आता ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए। कि जो हमने पढ़ा है एटलीस्ट वो चीज़ें अगर मेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी दे, आपको सिर्फ वो बेसिक चीज़ें अप्लाई करनी होती है। वो बेसिक चीज़ें आप अप्लाई करोगे, देखो ऐड सब्ट्रैक्ट एलसीएम लेना ये तो बेसिक बच्चों वाले काम है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो होप शो चीज़ें क्लियर है। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर लॉगरिथम। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ की, और उस पर बेस्ड यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको मैं आसानी से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा ना x रेज़्ड टू पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना ना अलजेब्रिक फंक्शन बना। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन हम करना सीखेंगे कल विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ठीक है, और अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने पहले भी किए हैं ना, ठीक है, वो भी मेरे बहुत आसान बन जाएंगे अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वही रहेंगे जो आज तक हमने पढ़े हैं, उन्हीं पे बेस्ड सब कुछ रहेगा। तो होप शो चीज़ें क्लियर हैं अभी तक के लिए। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।